पर क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि इफ अ रेन, अगर हमारे पास यहाँ पर रेन है, इफ अ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, falling vertically downward, vertically downward, vertically downward with 8 meter per second, vertically downward with 8 meter per second, 8 meter per second. अ पर्सन, हमारे पास यहाँ पर एक पर्सन है, अ पर्सन wants to travel, want to travel, a person wants to travel horizontally in the rain, horizontally in the rain, horizontally in the rain, in the rain, horizontally in the rain with 6 meter per second. देखो हर पॉइंट का एक का आपके पास यहाँ पर मीनिंग होता है। जो पर्सन है वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 6 आई कैप है, और इस वजह से वो अपनी वेलोसिटी का नेगेटिव -6 आई कैप किसमें देखेगा, सराउंडिंग के अंदर। जो रेन है उसके पास वेलोसिटी है -8 जे कैप। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन with respect to the man, with respect to the man, at what angle, at what angle, at what angle the person should hold the umbrella, the person should hold the umbrella, the person should hold the, क्या लिख रहे हैं बच्चे हम, umbrella, should hold the umbrella so as he is avoiding to get wet, he is avoiding to get wet, he is avoiding to get wet, ताकि बच्चे इसके अंदर से बिल्कुल भी गीला ना हो बच्चे, so that he is avoiding to get wet, he is avoiding to get wet. अब देखते हैं बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसको करना कैसे। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो रेन आपके पास नीचे गिर रही है, और जो पर्सन है वो हमारे पास आगे की तरफ को जा रहा है, और जो पर्सन है हमारे पास आगे की तरफ को जा रहा है। अब बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन आगे बच्चे हमारे पास, ये वेलोसिटी ऑफ आपके पास क्या आगे बच्चे, रेन आ जाएगा। अब बताओ क्या होगा, शाबाश। इस रेन के अंदर मैन अपनी वेलोसिटी का नेगेटिव क्या करेगा, ऐड कर जाएगा, तो ये पर्सन अपनी वेलोसिटी का नेगेटिव यहाँ पर देखो ऐड कर जाएगा, और इसकी वजह से इस पर्सन को ये रेन कहां पर आती हुई नजर आएगी, वेलोसिटी ऑफ द मैन, ये नेगेटिव है। भैया आप जब आगे जाते हैं तो बिल्डिंग कहाँ जाती है, अगर आप आगे जाते हैं तो आपके आसपास के पेड़ कहाँ की तरफ को जाते हैं, बताओ। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पेड़ कहाँ की तरफ को जाते हैं, शाबाश बताओ जरा। अगर पीछे की तरफ, तो ऐसे अब रेन नीचे भी गिरेगी और पीछे भी जाएगी, नीचे भी गिरेगी पीछे भी जाएगी, दो काम करेगी। इस वजह से रेन पीछे भी जाएगी, पीछे इसलिए जा रही है क्योंकि आप आगे जा रहे हो, और नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही है। तो इस वजह से ये रेन आपके लिए भाई का एंगल पे चली जाएगी, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी खुद की वेलोसिटी। अगर आप चलना बंद कर दोगे तो ये रेन भी बच्चे आपके पास टेढ़ी होनी बंद हो जाएगी। अब देखते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8 है और वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन के अंदर हमने क्या ऐड कर देना, बताओ बच्चे, नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो आपके पास कितना आ जाएगा, this will be minus of 8 j cap plus of minus of आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड के क्या निकलेगा, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर, और दिस विल बी अंडर रूट ऑफ आपके पास 64 प्लस ऑफ 36, ये हमारे पास आ गया। और हमारे पास यहाँ पर एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सॉरी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वर्टिकल, तो 8 नीचे आ जाएगा। बिल्कुल यार, कितना मुश्किल है, बहुत आपके पास आसान है यार, बहुत बहुत आसान है, सिंपल सी बात है भाई। आपकी वेलोसिटी का नेगेटिव
आपकी वेलोसिटी का नेगेटिव रेन की गिवन वेलोसिटी के साथ ऐड हो जाएगा, रेन की गिवन वेलोसिटी के साथ ऐड हो जाएगा। ये बस इतनी सी चीज है जो हमें याद होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वन और समझते हैं बच्चे, देखते हैं बच्चे हमारे पास। सपोज कि मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, जरा ध्यान से देखना बच्चे, फोकस करना। ये प्रॉब्लम अब आपके जो स्किल्स है उनको एनहांस करेगी बच्चे। मेरे पास यहाँ पर एक पर्सन है बच्चे, ये पर्सन आपके पास आगे की तरफ को चल रहा है, ये पर्सन हमारे पास मूव कर रहा है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये पर्सन हमारे पास मूव कर रहा है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकंड, विद द वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकंड। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? और जो रेन है बच्चा हमारे पास वो ऐसे गिर रही है, ये अब रेन ऐसे गिर रही है ओरिजिनल। अब ये रेन बच्चा हमारे पास ओरिजिनली ऐसे गिर रही है। अब टीचर रेन को वर्टिकली नहीं टेढ़ा गिरा रहा है। अब बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये भी मान लेते हैं कि हमारे पास ये रेन वर्टिकल के साथ एक एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है। हमारे पास यहाँ पर ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है बच्चे, थीटा बना रही है। अब बताओ इसके वेलोसिटी के रेन के कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे? हमारे पास दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। एक हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल बन जाएगा और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ये वाला आपके पास कंपोनेंट कौन सा आएगा, वेलोसिटी ऑफ द रेन का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, cos थीटा। और ये वेलोसिटी ऑफ रेन का हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, शाबाश बताओ, sin थीटा। एक तरफ हमारे पास यहाँ पर cos थीटा है और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, sin थीटा। एक हमारे पास यहाँ पर cos थीटा और दूसरा हमारे पास क्या आ गया बताओ शाबाश बच्चे, sin थीटा। ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द मैन है, इसको हम vm कर देते। अब बताओ क्या होगा बच्चे, फोकस करना। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द रेन किसके बराबर है, कोई बच्चा बता सकता है? अगेन वेक्टर्स की एप्लीकेशन, वी आर साइन थीटा आई कैप और हमारे माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप आ जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ मैन आपके पास कितना है बच्चे हमारे पास, शाबाश, ये मेरे पास है वी एम और साथ में आई कैप। अच्छा अब मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, कौन बच्चा बताएगा कैसे हो जाएगा? So this is the velocity of the rain में मुझे क्या ऐड कर देना है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। अब मेरे पास यहाँ पर वी आर साइन ऑफ थीटा आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप और नेगेटिव, तो मेरे पास माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू आई कैप और ये मेरे पास आ जाएगा वी आर साइन थीटा माइनस ऑफ वी एफ, ये हमारे पास क्या आ गया आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा और यहाँ पर क्या आ गया, यानी कि बच्चे एक सोचने की कोशिश करो। अब आदमी की वेलोसिटी जब इस रेन की वेलोसिटी में जाकर नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड करेगी तो इस आदमी को इस रेन की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट वीक होता हुआ नजर आएगा, बताओ कौन सा कंपोनेंट इसके लिए वीक हो जाएगा, वी आर साइन थीटा वाला, साइन थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वीक हो जाएगा। यानी कि आपके लिए अब ऐसा लगेगा कि ये जो रेन है इसका जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो उसमें आपका नेगेटिव जाकर ऐड हो रहा है और ये वीक हो रहा है। अब क्वेश्चन यही आता है बच्चे, कैन रेन, क्या ये रेन जो बच्चे फॉलिंग जो फॉल कर रही है बच्चे एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा, एट द एंगल थीटा appears to fall, appear to fall, appear to fall, appear to fall vertical। क्या ऐसा हो सकता है बच्चे हमारे पास कि ये जो रेन ओरिजिनली एंगल थीटा पे आ रही है, इस आदमी के लिए ये रेन अब एंगल पे ना आकर बच्चे वर्टिकली आपके पास गिरने लग जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, सोच के देखो कैसे। अगर ये रेन हमारे पास कैसे गिर रही है बच्चे हमारे पास, कि आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाए, गायब हो जाए। अगर इस आदमी के लिए इस रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाए, गायब हो जाए। यानी कि वी आर साइन थीटा
माइनस ऑफ वी एम इज इक्वल टू 0 हो जाए। यानी कि हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ पर जो ये रेन है अगर ये गिरने लग जाए कितने एंगल के ऊपर बच्चे, वी एम अपॉन वी आर के ऊपर, तो इस केस में इस आदमी का आपके पास वेलोसिटी और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब ये इक्वल होंगे तो जैसे ये आदमी आगे जाएगा तो हमेशा इसको ऐसे लगेगा कि जो रेन है इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ही नहीं, ये वाला कंपोनेंट और इस आदमी का नेगेटिव वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, और बचेगा हमारे पास कौन सा कंपोनेंट, सिर्फ वर्टिकली। तो रेन आपके पास नीचे गिरती हुई, ये सिर्फ आपके पास क्या कॉन्सेप्चुअल वेक्टर्स की एप्लीकेशन। क्यों ऐसा क्यों होता है, बच्चा बोलता है सर ऐसा क्यों होता है, मैंने बोला ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा होता नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। एक बात बताओ, अगर आप किसी के साथ बस में बैठे हो, बस चल रही है, आप भी चल रहे हो, आपका दोस्त भी चल रहा है, आपको आपका दोस्त चलता हुआ नजर क्यों नहीं आता बस के अंदर आपके साथ, रीजन उसकी वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। उसकी वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी क्या है बच्चे, सेम है, तो आप दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। अगर किसी तरीके से रेन 10 मीटर पर सेकंड आगे जाना चाह रही है, मैं भी 10 मीटर पर सेकंड, सपोज कि एक बात बताओ, मान लेते हैं कि आदमी 10 मीटर पर सेकंड से यहां जा रहा था, रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकंड है। अब बताओ बच्चे, क्या इस पर्सन को ये रेन अपने से आगे या पीछे जाती हुई नजर आएगी, कभी भी नहीं। इसको तो ऐसा लगेगा जितने टाइम के अंदर मैं आगे जा रहा हूं उतने टाइम के अंदर ये रेन भी मेरे सर के ऊपर ही है। तो इस आदमी को हॉरिजॉन्टल मोशन नजर ही नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हमारे पास इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल। ये दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी जो रेन है उसके पास सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा और ये रेन सीधी गिरती हुई नजर आएगी, ये सीधी गिरती हुई नजर आएगी। ये हमारे पास अगेन सोचने वाली बात है, ये सारी चीजें सोचने वाली बच्चे, आप कितना बेहतर ढंग से सोचते हो, इंपॉर्टेंट ये, आप कितना बेहतर ढंग से बच्चे चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, पॉइंट ये। जैसे मान लिया जाए कि कोई पर्सन पहाड़ पे चढ़ रहा है, देखिएगा, और ये पर्सन कोई हमारे पास यहाँ पर पहाड़ पे चढ़ रहा है और ये हमारे पास पहाड़ पे चढ़ रहा है और ये एंगल थीटा, और हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी v के बराबर है, ये वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर v के बराबर है, v मीटर पर सेकंड, और हमारे पास इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं बच्चे। देखो ना, एक ये वाला कंपोनेंट, एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट, हमारे पास 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। और हमारे पास क्या है, ये एंगल थीटा, तो आपके पास ये भी एंगल थीटा, और ये मेरे पास क्या आ गया, शाबाश बताओ, v cos थीटा। यहाँ पर ऊपर मेरे पास क्या आ गया, शाबाश बताओ, v sin थीटा, v cos थीटा और v sin थीटा। नेक्स्ट, हमारे पास मान लिया जाए कि रेन वर्टिकली नीचे की तरफ को गिर, अब रेन वर्टिकली नीचे की तरफ को गिर रही है। अब टीचर बोलता है इस आदमी को जो पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहा है, इस आदमी को ये रेन की वेलोसिटी कैसे नजर, अब बताओ कैसे करोगे, स्टार्ट करें। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन को आप क्या लिखोगे, अब बताओ, शाबाश, ये आप लिख दोगे जी v cos ऑफ थीटा आई कैप प्लस ऑफ v साइन ऑफ थीटा, मेरे पास क्या आ जाएगा, j कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन किसके बराबर है बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वी आर जे कैप, माइनस ऑफ वी आर जे कैप, ये आ जाएगा। एंड वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। बच्चे हमारे पास देखिए वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, जब हम रेन के अंदर क्या ऐड कर देंगे, नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मैन। हम इसका नेगेटिव क्यों ऐड कर दें, क्या प्रॉब्लम है हमें, हमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है बच्चे कि हमारे पास ये जो मैन है ये ऑब्जर्वर, ये देखेगा और ये अपनी वेलोसिटी का नेगेटिव सराउंडिंग में ऐड, वेलोसिटी
मैं फिर वर्ड स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ऐड करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितने के बराबर है, माइनस वी आर जे कैप, और हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी तो प्लस ऑफ माइनस वी कॉस ऑफ थीटा आई कैप, एंड बच्चा हमारे पास माइनस वी साइन थीटा ऑफ आपके पास जे कैप। अब बताओ यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर जे कैप है, ये भी जे कैप है, तो माइनस वी कॉस ऑफ थीटा आपके पास आई कैप, इसको यहाँ पर ले जाओ, माइनस वी आर जे कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। इसके बाद क्या करना है हमने, माइनस वी कॉस थीटा ऑफ आई कैप, एंड यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लो, वी आर माइनस वी साइन थीटा ऑफ आपके पास क्या है, जे कैप। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, आपके पास वेलोसिटी किसकी, रेन की विद रिस्पेक्ट टू में। और यहाँ पर अब मैं आपसे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और ध्यान से, आपके पास कैन द रेन अपीयर्स टू हिट द मैन वर्टिकल, कैन मतलब क्या पॉसिबल है, कैन द रेन हिट द मैन हॉरिजॉन्टली, क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदमी को ये रेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हिट करे, हॉरिजॉन्टल, यस सर। कैसे हो सकता है बच्चा हमारे पास, बताओ। सर अगर v cos थीटा वी आर cos थीटा के बराबर होगा। अगर वी आर आपके पास वी साइन थीटा के बराबर हो जाए, अगर वी आर किसके बराबर हो जाए, वी साइन थीटा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चे, हमारे पास कैंसिल आउट, और बच्चा हमारे पास ऐसा काम हो सकता है। तो बिल्कुल बच्चा हमारे पास पॉसिबल है। तो ये हमारे पास अगर वी आर किसके, क्योंकि मुझे कंपोनेंट कैंसिल करने, कंपोनेंट, और मेरे पास ये काम हो सकता है, क्या इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल तो आते नहीं है बच्चे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैं आपको बहुत आगे ले गया, इस पे क्वेश्चन अब कंपटीशन पे आने बंद हो गए हैं बच्चे, फिर भी देख लो। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जल्दी से हर बच्चा करके देखे। यहाँ पर एक आदमी चल रहा है आगे विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर से रेन आपके पास नीचे गिर रही है 3 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे, ये हमारे पास रेन है, ये हमारे पास यहाँ पर मैन है, मुझे यहाँ पर क्या बतानी है बच्चे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, विद रिस्पेक्ट टू द मैन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, शाबाश करके बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, शाबाश करके बताओ बच्चे। सर हो गया। हो गया, चलो बाकी बच्चे भी करके देखें भाई, शाबाश, अगर एक बच्चा कर सकता है तो सभी कर सकते हैं, शाबाश। सर एक डाउट भी था। हाँ बोल बोल, डाउट है तो पूछ। सर जब रेन फॉल करती है वो तो एक्सेलरेट हो रही होती है, तो हम उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं? इस रीजन से बच्चे, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से हम जो है इसको बिल्कुल, एक तो अगर मैं बोलूं कि सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास बच्चे हम इसको मानते हैं, बोलते हैं कि उसके बाद ग्रेविटी कितना कर असर डाल देगी, इस वजह से बच्चे हम इसके अंदर इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। और ये बच्चे एक तरीके का वो है ना बच्चा हमारे पास के एक समझने कि आप कोई टॉपिक समझ रहे हो, तो अब अभी मुझे एक बात बता कि तूने फर्स्ट क्लास में एबीसीडी सीखी थी, कहाँ यूज होती है एबीसीडी, तुम तो वर्ड्स पढ़ते हो, मेरी बात समझ रहे हो, तुम तो वर्ड्स पढ़ते हो ना, एबीसीडी थोड़ी ना पढ़ते हो। तो लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो हाँ, अगर आप टीचर रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करेगा तो हम रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी को हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है बच्चे, ओके सर। चलो आ गया बाकी बच्चों का आंसर कि नहीं आया बच्चे। सो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ द रेन के अंदर हम ऐड कर देंगे बच्चे नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द, और यहाँ पर हमारे पास कितने के बराबर है, माइनस ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 4i, 4i कैप। और ये रेन इसको एंगल पे आती हुई नजर आएगी, और ये हमारे पास वर्टिकल के साथ एंगल बीटा बना देगी, और हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट ऑफ बीटा किसके बराबर है, 3/4, बिल्कुल जी 3/4। 3/4 की 4/3, वर्टिकल के साथ एंगल बनाना बच्चे जी, वर्टिकल के साथ बनाना है। 4/3, हाँ जी बिल्कुल, ध्यान रखना है इसके अंदर से। और इसकी स्पीड कितने के बराबर है, शाबाश बताओ, इसकी स्पीड कितने के बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, अंडर रूट ऑफ 9 + 16 अंडर रूट ऑफ 25, तो ये मेरे पास कुछ भी नहीं। चलो ये पोर्शन बच्चे हमारे पास यहाँ पर
रेन और मैन प्रॉब्लम का खत्म हो जाता। नेक्स्ट वन क्या है बच्चे हमारे पास? नेक्स्ट आज हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे बच्चे, द रिवर बोट प्रॉब्लम। आज हम यहाँ पर समझेंगे बच्चे रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में तो करवाई जाती है बच्चे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट एंड अ मीडियम प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट एंड अ मीडियम प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट एंड द मीडियम प्रॉब्लम। जरा ध्यान से समझना, फोकस करना बच्चे, फोकस करना बच्चे। हमारे पास इफ, अगर मेरे पास वी हैव एन ऑब्जेक्ट, वी हैव एन ऑब्जेक्ट, वी हैव एन ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है बच्चे, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इज इनसाइड अ मीडियम, इज इनसाइड द मीडियम, ये हमारे पास इनसाइड द मीडियम, ये मीडियम के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। जैसे हम हवा के अंदर है, जैसे हम रिवर के अंदर जाते, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं बच्चे? अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास बोट है तो मीडियम बच्चे हमारे पास रिवर हो जाएगा। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट एरोप्लेन है बच्चे तो मीडियम आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे? हमारे पास जो मीडियम है बच्चे वो हमारे पास एयर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, ये हमारे पास एयर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूविंग है बच्चे हमारे पास, वो भी बच्चे हमारे पास मूविंग है। और ये मूव बच्चा हमारे पास किसकी वजह से कर पा रहा है? एक इंजन की वजह से, एक इंजन की वजह से मूव कर रहा है। और मीडियम बच्चा हमारे पास ये भी मूव करता है, रिवर फ्लो करती है, एयर फ्लो करता है, जो मीडियम है बच्चे वो भी फ्लो करता है। यानी कि इसके पास भी आपके पास एक वेलोसिटी है और इसका कॉज नेचुरल है। रिवर नेचुरली मूव करती है, आपके हवा नेचुरली बच्चे हमारे पास मूव करती है, और हमारे पास इसकी वजह से हमको क्या चीजें समझ में आती है? फोकस करें। सपोज कि हमारे पास यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो बच्चे द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर से क्या नजर है? ग्राउंड के ऊपर से मान लिया जाए बच्चे कि आप एक हवाई जहाज को देख रहे हो बच्चे, वो आपके पास एक हवाई जहाज है और बच्चे वो बहुत हल्का हवाई जहाज, और आप उसको ग्राउंड से बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हो। ये हवाई जहाज इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन के अंदर, दिस वाज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, और सडनली बच्चा हमारे पास इस डायरेक्शन में विंड चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ये वेलोसिटी ऑफ द विंड है बच्चे, और ये काफी हल्का बच्चा हमारे पास हवाई जहाज है। तो बताओ ग्राउंड पर बैठे हुए पर्सन को इस एरोप्लेन की डायरेक्शन कहाँ पर जाती हुई नजर आएगी? इस ग्राउंड पे बैठे हुए पर्सन को ये एरोप्लेन सीधा जाता हुआ नजर आएगा, या फिर विंड अगर ऐसे चल रही है तो इसको एरोप्लेन थोड़ा सा ऐसे चलता हुआ नजर आएगा? बताओ शाबाश, कैसे नजर आएगा? सर रिजल्टेंट के लॉन्ग। थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा। विंड यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेगी? इस एरोप्लेन को अपनी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगी। तो ग्राउंड पे आप अगर इस ऑब्जेक्ट को, बोट को या एरोप्लेन को ग्राउंड से, किनारे से देखते हो, जमीन पे देखते हो, तो आपको क्या पता लगता है कि इस ऑब्जेक्ट को आपने मीडियम के अंदर कोई वेलोसिटी दी थी? बिल्कुल भाई, कोई वेलोसिटी दी थी। आपने इस ऑब्जेक्ट को इस मीडियम के अंदर क्या दी थी? कोई ना कोई वेलोसिटी दी थी, बिल्कुल दी थी भाई वेलोसिटी। और आप जब ऑब्जेक्ट को मीडियम के अंदर वेलोसिटी देते हो तो आपको ये, आप तो नॉर्मली चल रहे हो, आपको ये थोड़ी ना बच्चे पता है अगर कोई पर्सन कभी बच्चे रिवर के अंदर डूब जाता है, बह जाता है बच्चे, उसको कभी पता ही नहीं लग पाता, वो अपनी नॉर्मली अपनी उसी स्पीड से चलता है जिस स्पीड से बच्चे उसको चलना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्ट मीडियम के अंदर अपने आप को एक वेलोसिटी देता है, लेकिन बच्चे मीडियम के पास अपनी खुद की वेलोसिटी है, और मीडियम के पास बच्चे अप ग्राउंड के हिसाब से कुछ अपनी वेलोसिटी है। जी मतलब आपके पास ग्राउंड है, तो ये दोनों वेलोसिटीज आपस में ऐड होती हैं, और ग्राउंड से आपको ये पर्सन, ये ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है। मैं बताता हूँ कैसे बच्चे, फोकस करना।
मान लो कि ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे रिवर है बच्चा, और हमारे पास रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, या हमारे पास रिवर जो है ये इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आपके पास फ्लो कर रही है। और हमारे पास कोई स्विमर है, हमारे पास यहाँ पर बच्चे कोई स्विमर है, मान लेते कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई स्विमर है, और वो स्विमर ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सपोज कि मैं आपको बहुत बेसिक्स लेवल से कराता हूँ, यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक की बोतल डाल देता हूँ, यहाँ पर डालनी नहीं चाहिए पर प्लास्टिक की बोतल डाल देता हूँ। जो मैं प्लास्टिक की बोतल इसमें डाल देता हूँ तो इसकी वेलोसिटी ऑफ प्लास्टिक बोतल विद रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या होगी बच्चे, बताओ जरा मुझे। ये बच्चे आपके पास क्या हो जाएगी, बताओ। प्लास्टिक बोतल जो आप पानी में डालते हो उसकी स्पीड क्या होती है बच्चे, शाबाश बताओ। 0। और इस वजह से बच्चे अगर हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द प्लास्टिक बॉटल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे बैठा हुआ है तो इसको ये प्लास्टिक बॉडी, आप प्लास्टिक बॉटल के ऊपर बैठे होंगे, अगर कोई पर्सन प्लास्टिक बॉटल पे बैठा हुआ है तो वो क्या बोलेगा, मैं यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल को कितनी स्पीड दे रहा हूँ, तो वो बोलेगा मैं तो कोई स्पीड नहीं दे रहा, हाँ या ना। क्या वो बोलेगा कि मैं प्लास्टिक बॉडी को कोई आपके पास कोई स्पीड दे रहा हूँ, वो बोलेगा मैं तो कोई स्पीड नहीं दे रहा, मेरी प्लास्टिक बॉडी तो मैंने रेस्ट पे रखी है। लेकिन ग्राउंड वाला पर्सन क्या बोलेगा, क्या प्लास्टिक बॉडी रेस्ट के ऊपर है कि मोशन के अंदर है, बोलो जो मोशन के अंदर है। मोशन। बिल्कुल सोच के देखो बच्चे, ग्राउंड वाले पर्सन को ये प्लास्टिक की बोतल आगे चलती हुई नजर आएगी, ग्राउंड वाले पर्सन को ये प्लास्टिक की बोतल आगे चलती हुई नजर आएगी, आगे की तरफ। ग्राउंड वाले पर्सन को यह प्लास्टिक की बोतल बच्चा हमारे पास आगे चलती हुई नजर आएगी। और प्लास्टिक बोतल पे अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है, वो अगर मान लिया जाए ना कि एक आदमी है, सपोज मान लो उसके पास एक बोट है, बोट का इंजन खराब हो जाता है, और लेकिन अगर बोट का इंजन खराब हो जाता है तो क्या वो बोट वहीं पे रहती है या रिवर के साथ साथ आगे चलने स्टार्ट हो जाती है, बोलो शाबाश। रिवर के साथ साथ रिवर के साथ साथ चलती रहती है। और अगर आप उस पर्सन से बोले जो बोट पे बैठा हुआ, वो पर्सन क्या बोलेगा, मैं तो इसको कोई स्पीड नहीं दे रहा हूँ, मेरी स्पीड तो 0 है, वो यही बोलेगा ना बच्चे। वो बोलेगा मेरी स्पीड क्या है, 0 है कि नॉन 0, बोलेगा मेरी तो कोई स्पीड ही नहीं है, मेरा तो इंजन खराब हो चुका है। लेकिन ग्राउंड वाला पर्सन क्या बोलेगा, नहीं 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 नहीं, तेरी स्पीड 0 है पर रिवर के साथ तू आगे चल रहा है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी तेरे में ऐड हो रही है। इस वजह से देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के मीडियम के अंदर वेलोसिटी क्या है, 0, प्लास्टिक बॉटल। और हमारे पास यहाँ पर मीडियम जो है रिवर है, जो ग्राउंड के साथ आगे चल रही है। इस वजह से इस प्लास्टिक बॉटल की जो स्पीड ग्राउंड से नजर आएगी ये उसी रिवर के बराबर होगी जो रिवर इसको आगे लेके जाए। ये बात अंडरस्टैंड करें। हमारे पास ये क्या चीज आ जाएगी, नेक्स्ट वन मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, velocity of the object with respect to the ground, the net resultant velocity, the net resultant velocity, the net resultant velocity of the object with respect to the ground, with respect to the ground, with respect to the ground, velocity of the object in the medium, velocity of the object in the medium। जी हमारे पास क्या, velocity, velocity of the object, velocity of the object inside the medium, inside the medium, inside the medium, inside the medium। यानी कि हमारे पास velocity of object मीडियम के अंदर कितनी है, ये हमारे पास प्लास्टिक की बोतल के केस में 0। अगर आप इंजन को स्पीड देते हो बच्चे तो इंजन आपको कोई स्पीड देगा उसके अंदर से। और लास्ट है वेलोसिटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, velocity of the medium with respect to the ground। Now this is the velocity of the medium, velocity of the traveling medium, velocity of the traveling medium। हमारे पास यहाँ पर ट्रैवलिंग मीडियम है जो कि जिसके पास अपनी एक वेलोसिटी है और जिसकी वजह से बच्चा हमारे पास वो ऑब्जेक्ट एक नेट वेलोसिटी को गेन करे। बहुत फंडामेंटल सी चीज।
बहुत फंडामेंटल सी चीज, इसको समझने की कोशिश करना। सपोज कि कोई पर्सन हमारे पास यहाँ जाना चाहता है, सपोज कि कोई पर्सन हमारे पास यहाँ जाना चाहता है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मीडियम। लेकिन मीडियम बच्चे हमारे पास यहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास मीडियम यहाँ जा रहा है, लेकिन हमारे पास मीडियम यहाँ जा रहा है। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और इनके बीच का हमारे पास एंगल थीटा आ गया, इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, थीटा आ गया। अब जल्दी से बताओ बच्चे, हमको ग्राउंड से ये ऑब्जेक्ट कहां पर जाती हुई नजर आएगी, हमको ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कहां पर जाती हुई नजर आएगी? शाबाश बोलो बच्चे, शाबाश बोलो, बोलो शाबाश। मीडियम, मीडियम इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ लेके जाना चाहती है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाना चाहती है। यहां पर अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, सपोज कि इसको मैं v o और m और इसको i कैप लिख देता हूं, और वेलोसिटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, बताओ इसके कितने कंपोनेंट बन जाएंगे? बताओ शाबाश, बताओ कितने कंपोनेंट बन जाएंगे इसके? Vm cos theta velocity of the medium with respect to ground, cos of theta I cap, plus velocity of the medium with respect to the ground, sin of theta, और साथ में क्या आ गया? नंबर वन, नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू। बच्चा मेरी बात को समझ लो। और यहाँ पर अब मुझे क्या निकालनी है कि ग्राउंड से ये आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर नजर आएगी, इन दोनों को ऐड करना है काका जी। आई के साथ आप आई ऐड कर दो, जे तो है नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम ग्राउंड, कॉस ऑफ थीटा, साथ में मेरे पास क्या आ गया बच्चे बताओ? आई का, प्लस वेलोसिटी ऑफ द मीडियम विद द ग्राउंड, साइन थीटा, और साथ में हमारे पास क्या आ गया? शाबाश बच्चे, जी का। यार वेक्टर एडिशन ही तो करनी है आपने। ऑब्जेक्ट यानी कि की कॉन्सेप्ट आपको क्या समझ में है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो आप ग्राउंड से देखते हो, जो ऑब्जेक्ट, वो बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो मीडियम में दी गई, और मीडियम की वेलोसिटी का आपके पास क्या होता है? वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अच्छा एक चीज बताओ, O डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाइड बाई m बाई g, बताओ क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स करके देखो थोड़ा सा। O डिवाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई m बाई g, बताओ क्या हो जाएगा? आपके पास m से m क्या हो जाएगा? to the ground. तो O और G बच जाएगा। तो वही तो चीज है, यहाँ पर OG है, आप इमेजिन करो ये M और ये M कैंसिल हो जाएगा तो OG बच जाएगा। OG याद करने का एक तरीका, ये हमारे पास यहाँ पर याद करने का आपके पास क्या आ गया? तरीका आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे, फोकस करते हैं, फोकस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज, मेरे पास यहाँ पर एक रिवर फ्लो कर रही है बच्चे, ऐसे ये रिवर फ्लो कर रही है, ये हमारे पास एक रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर। रिवर की वेलोसिटी इस वक्त मेरे पास 8 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर मेरे पास एक बोट है बच्चे, आपके पास स्टेशनरी बोट है, स्टेशनरी बोट है बच्चे हमारे पास, और ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द रिवर है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, स्टेशनरी। तो वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दी है बच्चे हमने? 0 मीटर पर सेकंड। बोट को अगर हम रिवर में रख रहे हैं तो स्टेशनरी रख रहे हैं, रिवर के हिसाब से स्टेशनरी है। अगर आप रिवर में कोई पर्सन बैठा होगा तो वो क्या बोलेगा? बोट चल रही है कि रुकी हुई है? वो तो रुकी हुई है। कैसे रुकी हुई है? इंजन ऑन नहीं किया हुआ किसी ने, वो अपने आप को कोई स्पीड नहीं दे रही है। लेकिन क्या ग्राउंड पे बैठा हुआ पर्सन इस बोट को स्टेशनरी बोलेगा कि चलता हुआ बोलेगा? बोलेगा चल रही है। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितने के बराबर आ जाए? शाबाश बताओ जरा मुझे। तो वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो ये मेरे पास कितना आएगा? 0 प्लस ऑफ 8 आई कैप। तो इसको ये बोट 8 आई कैप से आगे जाती हुई नजर आ जाएगी क्योंकि स्टेशनरी।
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये स्टेशनरी है। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर फिर वही रिवर का केस आ गया बच्चे, ये रिवर का केस है। अब हमारे पास रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, या हमारे पास रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, और हमारे पास यहाँ पर जो रिवर आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर विच इज 8 मीटर पर सेकेंड। यह हमारे पास है 8 मीटर पर सेकेंड, यह हमारे पास है 8 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास ये बोट इस डायरेक्शन में चल रही है, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। अब जो इस बोट के ऊपर स्पीडोमीटर है उसके ऊपर रीडिंग आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये अलोंग द रिवर जा रहा है, ये अलोंग द रिवर जा रहा है। इसको टेक्निकली टर्म में हम कौन सी स्ट्रीम बोलते हैं बच्चे, शाबाश बताओ, डाउन स्ट्रीम। हम इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं कि ये बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है। अब बताओ इस केस में ग्राउंड वाला पर्सन क्या बोलेगा, इस बोट की स्पीड तेज होगी है कि धीरे होगी है, बताओ शाबाश बताओ। अगर कोई पर्सन ग्राउंड के ऊपर बैठा हुआ है तो वो इस बोट की स्पीड को क्या बोलेगा, वो बोलेगा इस स्पीड के लिए velocity of the boat with respect to the river plus velocity of the river with respect to, बताओ क्या चीज आ जाएगी, velocity of the boat with respect to the river कितनी है बच्चे, 5I, जो कि इसको इंजन दे रहा है, इसको इंजन दे रहा है। और बच्चे हमारे पास प्लस यहाँ पर 8I कैप, तो बताओ कितना आ जाएगा आपके पास, 13I कैप मीटर पर सेकेंड, 13I कैप मीटर पर सेकेंड। ये दोनों आपस में ऐड। फिर समझो बच्चे, जो भी आप अपने आप को वेलोसिटी देते हो मीडियम के अंदर, वो वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी के बीच में कौन सा एडिशन होता है आपके पास, बताओ शाबाश, वेक्टर एडिशन। हमारे पास इन दोनों के बीच में कौन सा एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन। इन दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आता है बच्चे, वेक्टर एडिशन। यही बोट हमारे पास चली हुई है, देखिएगा बच्चे, यही बोट बच्चे हमारे पास चल रही है, और अब यही बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिवर है जो चल रही है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिवर है, ये हमारे पास रिवर है, और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, अगेन ये 8 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अब जो यहाँ पर बच्चा हमारे पास बोट है, ये बोट अब आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चल, यह हमारे पास यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही, यह हमारे पास यहाँ से ऑपोजिट उल्टी। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, और ये मेरे पास यहाँ पर मान लो 3 आपके पास मीटर पर सेकेंड है। अब बताओ ग्राउंड वाले पर्सन को, और इसको टेक्निकली हम कौन सी स्ट्रीम बोलते हैं बच्चे, शाबाश बोलो, अब ग्राउंड वाले पर्सन को आपकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी, ऐड होती हुई नजर आएगी या सब्ट्रैक्ट होती हुई नजर आएगी, क्या लगता है, सब्ट्रैक्ट होती हुई। डेफिनेटली, क्योंकि 180 डिग्री पे दो वेलोसिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हमारे पास ग्राउंड वाले पर्सन को आपकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो 8 - 3 यानी कि 5I कैप मीटर पर सेकेंड। पीछे केस के अंदर बच्चा हमारे पास 8 + 5 13 था, क्योंकि डायरेक्शन सेम थी, 0 डिग्री पे एडिशन थी, और यहाँ पर बच्चे 180 डिग्री पे एडिशन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो अपस्ट्रीम है, यहाँ पर इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे रिवर आपके मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। नेक्स्ट वन, लेकिन क्या हो, लेकिन हमारे पास क्या हो, अब हम यहाँ पर आते हैं, क्या अगर आप रिवर को क्रॉस करना चाहते हो बैंक बाय बैंक, क्रॉसिंग ऑफ द रिवर, अगर कोई पर्सन रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो ये काम उसके लिए इजी होगा कि मुश्किल होगा, जरा सोच के बताते हैं। सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक रिवर जो है बच्चे वो हमारे पास फ्लो कर रही है, सपोज दिस इज द रिवर विच इज फ्लोइंग, और ये रिवर की विड्थ हमारे पास किसके बराबर है, L के बराबर है। हमारे पास इस विड्थ के आपके पास जो रिवर की जो विड्थ है वो हमारे पास यहाँ पर आपके लिए L के बराबर है, ये हमारे पास स्मॉल L के बराबर है। एक पर्सन यहाँ से बच्चे स्विम करना शुरू कर,
एक पर्सन यहां से स्विम करने की कोशिश करता है और वो अपनी मोशन की जो डायरेक्शन है बिल्कुल स्ट्रेट रखता है कि मैं सीधा जाना चाहता हूँ। यानी कि हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे लिए यहाँ पर वेलोसिटी, अगर बात की जाए वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या स्विमर, ये ऐसे कुछ। ये बताओ आपके पास जो बोट की वेलोसिटी है या स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जो रिवर है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर है हमारे पास, बताओ जरा। वाई डायरेक्शन के अंदर, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन के अंदर। और जो रिवर है बच्चे वो फ्लो कर रही है आपके पास, जो रिवर है वो फ्लो कर रही है हमारे पास किसी और डायरेक्शन के अंदर। हमारे पास रिवर यहाँ से इस डायरेक्शन के फ्लो कर रही है, ये रिवर का फ्लो है, ये हमारे पास रिवर का फ्लो है, ये आपके पास रिवर का फ्लो है, ये हमारे पास यहाँ पर रिवर का फ्लो है, ये हमारे पास यहाँ पर रिवर का फ्लो। अब बताओ क्या हो जाएगा, क्या ये आदमी सुख शांति से इस रिवर को क्रॉस कर पाएगा, हाँ या नहीं, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? क्या लगता है बच्चा, क्या लगता है बच्चा आपको, क्या ये आदमी जो इस रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है बड़े आराम से इस रिवर को क्रॉस कर जाएगा या फिर उसको कोई डिफिकल्टी होगी? नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द, oh sorry, river with respect to the ground, velocity of the river with respect to the ground। रिवर बच्चे हमारे पास एक्स डायरेक्शन में चल रही है, आदमी वाई डायरेक्शन में जाना चाहता है, क्या ये आदमी बच्चे हमारे पास स्ट्रेट ट्रेवल कर पाएगा, यस और नो? तो आंसर नो सर। जैसे बच्चे ये आगे जाएगा इसकी वेलोसिटी के ऊपर बच्चे रिवर इस ऐड होने लग जाएगी, तो इसका पाथ बच्चे हमारे पास ऐसे हो जाएगा, फिर रिवर की वेलोसिटी और लगेगी तो इसका पाथ चेंज होता जाएगा। किसी भी टी टाइम के ऊपर बच्चे ये हमारे पास बोला जाए तो यहाँ पर होगा, और हमारे पास जो रिवर है ये इसको इस तरफ खींच रही होगी, किसकी वजह से, वी आर जी की वजह से, और ये ऊपर जा रहा होगा किसकी वजह से बच्चे, बताओ शाबाश, वी बी आर की वजह से। ये एक टाइम पर इसको दो वेलोसिटीज मिलती है, एक वेलोसिटी इसको यहाँ कहीं पहुंचा देगी, यानी कि इसका मोशन हमारे पास ट्रेवल होता 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 ये यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसको यहाँ पर पहुंचाने के पीछे क्या रीजन है? अब बताओ, यहाँ पर जब ये यहाँ पर पहुंचा तो इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, ये एक्स डिस्टेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चा, हमारे पास रिवर। अगर ये रिवर इस वक्त रुक जाए तो क्या ये टेढ़ा चलेगा कि सीधा चलेगा, बताओ शाबाश। अगर ये सीधा चलेगा तो एक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिवर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर मल्टीप्लाइड बाय टी। और आप इसको बोलते हो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब है ये बच्चे रुड़ गया, जिसको पंजाबी में बोलते हैं बंदा रुड़ गया। रुड़ कैसे गया बच्चे, रिवर ने इसको अपनी डायरेक्शन में खींच लिया और ये रिवर को क्रॉस कर रहा है, ये रिवर को अगर क्रॉस कर रहा है किसी भी टाइम के ऊपर इसने वाइट डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कवर किया, वो कौन सी वेलोसिटी की वजह से कवर कर रहा है, अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी। y इज इक्वल टू VBR मल्टीप्लाइड बाय t। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, VBR मल्टीप्लाइड बाय t। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, VBR मल्टीप्लाइड बाय t। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा VBR मल्टीप्लाइड बाय t। बड़ी सिंपल सी बात। और ये रुड़ गया यानी कि ये आगे की तरफ को चला गया। रिमेंबर, रिवर को क्रॉस करने के लिए अभी भी यही आपके पास रिस्पॉन्सिबल है, अभी भी रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चे, हमारे पास ये, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर। और बताओ फिर VRG किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके पास बच्चे, VRG किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्रिफ्ट के लिए, रुड़ने के लिए। अगर रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो रिवर इसको अपने साथ बहा के पता नहीं कहाँ ले जाए। तो आप अगर यहाँ पर बोलो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो बताओ इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक इसकी अपनी वेलोसिटी है जे कैप की तरफ, प्लस इसको एक वेलोसिटी मिल रही है बच्चा हमारे पास किसकी तरफ, रिवर की वजह से आई के डायरेक्शन। तो इस वजह से ये आदमी क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है, यानी कि थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे भी ट्रेवल करता है, थोड़ा सा वाई पे भी।
तो इसका मोशन आपके पास क्या हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। सो ये हमारे पास इसका पाथ हो जाता है, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री। यह हमारे पास इसकी क्या बन जाती है बच्चे, ट्रेजेक्ट्री बन जाती है। यानी कि ये पर्सन रुड़ जाता है, ये पर्सन यहाँ पहुंचने के बजाय यहाँ पहुंच जाता है। ये बच्चा हमारे पास इसकी डेस्टिनेशन थी, लेकिन ये पहुंच कहाँ गया, यहाँ पर पहुंच गया। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर पहुंच गया, ये आपके पास इतने डायरेक्शन से क्या हो गया, मिस कर गया आपने टारगेट। ये आपके पास क्या कर गया, ड्रिफ्ट हो गया, बह गया, इमोशनल हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, रुड़ गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, रिवर क्रॉस होगी, मुझे एक बात बताओ, लेकिन ये आदमी अब जिद का पक्का हो गया और ये आदमी पता है अब क्या बोल रहा है, मैंने सीधा ही रिवर को क्रॉस कर दिया। यानी कि क्रॉसिंग ऑफ द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। क्या है बच्चे, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। मैं से रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर ही कवर करना चाहता हूँ, मेरे को टेढ़ा नहीं होना, मेरे को बिल्कुल सीधा जाना है ना पंगेबाज। अब बताओ कोई तुम में से कोई बच्चा मुझे बताए कि मैं कैसे इसको सीधा क्रॉस कराऊं। ये सीधा जाने की कोशिश करता है तो टेढ़ा हो रहा है, ये सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि मैं बिल्कुल सीधा जाऊं, पर रिवर का फ्लो इसको यहाँ पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है, यहाँ पर। ये कोशिश कर रहा है बच्चा हमारे पास कि ये रिवर को सीधा सीधा इस एल डिस्टेंस को कवर कर जाए, सीधा सीधा कवर कर जाए, लेकिन बच्चे ये हो नहीं पा रहा है। इसके ना होने की वजह कौन है बच्चे, हमारे पास रिवर। रिवर क्या कर रही है बच्चे, बताओ जरा यहाँ पर, रिवर क्या कर रही है, रिवर इसकी मोशन को क्या कर रही है, आपके पास कर रही है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चा, हमारे पास, शाबाश। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है हमारे पास, शाबाश, ये रिवर है, बोलो शाबाश। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिवर है, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिवर आ गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिवर आ गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिवर आ गया, ये रिवर आ गया। अगर ये सीधा चलने की कोशिश करता है, बिल्कुल सीधा सीधा, तो जो रिवर है बच्चे ये अपनी मोशन की वजह से इसको टेढ़ा कर देती है, यहाँ कहीं पहुंचा देती है। तो बताओ अब मेरे को सीधा चलना है तो क्या करना चाहिए, कोई आइडिया दे बच्चा मुझे। ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट। अगर ऐसे चले तो बात बन सकती है, हाँ या ना, बन सकती है ना ऐसे बात। अगर ये यस सर। अगर ये अपने बोट को रिवर के अंदर यहाँ पर वेलोसिटी दे दे, अब एंगल थीटा मेरे काका जी राजे कहीं पर भी हो सकता है, एच.सी. वर्मा साहब यहाँ पर भी एंगल थीटा ले लेते हैं, यहाँ पर भी। अब आपका दिमाग ब्रॉड होना चाहिए, अगर आपका दिमाग ब्रॉड है तो आप काम कर पाओगे, नहीं तो बच्चे आप काम नहीं कर पाओगे। अब बताओ क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी के मेरे पास कितने कंपोनेंट्स आ जाएंगे जरा बता दो, दो, एक ये वाला और एक ये वाला बच्चे, एक हमारे पास ऊपर वाला। अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब आपके पास इस जो बोट वाला पर्सन है इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए, वेलोसिटी ऑफ द बोट बी आर साइन थीटा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, और वेलोसिटी ऑफ BVR आपके पास क्या आ गया, cos थीटा। रिवर को क्रॉस करवाने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा, रिवर को सीधा सीधा क्रॉस करना है। ये बच्चे हमारे पास इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बच्चे फाइनल पॉइंट है। बताओ रिवर को क्रॉस करवाने में कौन हेल्प करेगा बच्चे, VBR साइन थीटा, VBR cos theta। एग्जैक्टली VBR cos थीटा, एग्जैक्टली बच्चा हमारे पास यहाँ पर VBR cos थीटा, एग्जैक्टली यही चीज अगर आज आपके दिमाग में आ गई, क्योंकि बच्चे प्रोजेक्टाइल में हमने यही तो सीखा था कि अगर मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़नी है तो मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूंगा, मुझे अगर रिवर को वाई एक्सिस पे क्रॉस करना है तो मैं एक्स एक्सिस के कंपोनेंट क्यों देखूंगा। यानी कि मेरे पास यहाँ पर L डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, VBR cos थीटा। लेकिन पंगा नीतिका अभी भी बचा हुआ है, क्या ये जो बोट वाला है क्या ये सही में सीधा चल पाएगा, एक तरीका हो सकता है, बताओ क्या, अगर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। एग्जैक्टली ये बच्चे VBR साइन थीटा और VRG अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो जो रिवर इसके ऊपर असर डाल रही थी ये VBR साइन थीटा उसको क्या कर देगा, कैंसिल। बचेगा कौन सा, VBR cos थीटा, और ये सीधा। बेटा यही तो वेक्टर्स है नीतिका, यही पॉइंट है। अब ये पॉइंट बच्चे जिस दिन आपके दिमाग में आने स्टार्ट हो जाए, मैं कहता हूं बेटा
अब आप इस बात को समझे, मैक्सिमम बच्चे रट्टा लगाते हैं, आपने उसको रट्टे से निकल गए हो, आप उसके रट्टाफिकेशन से बाहर निकल गए, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है कि हमारे पास VBR साइन थीटा आ गया, और VBR साइन थीटा बच्चे आपके पास फॉर नो ड्रिफ्ट, ये बिल्कुल सीधा जाए, बिल्कुल स्ट्रेट, नो ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट कब नहीं करेगा बच्चे? जब x की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं होगी। अगर x की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है बच्चे हमारे पास, तो इसका मतलब नो ड्रिफ्ट का मतलब x डायरेक्शन की मोशन क्या होनी चाहिए? 0। देखो ड्रिफ्ट के अंदर क्या होता है, ड्रिफ्ट के अंदर आप कौन सी डायरेक्शन में जाते हो? x में। यहाँ पर x की तरफ कौन सी वेलोसिटी है? VRG वेलोसिटी है, VRG। और यहाँ पर x की तरफ कौन सी वेलोसिटी है हमारे पास, जरा बताओ। अगर हम देखें तो x की तरफ वेलोसिटी कौन सी है? एक VRG है, दूसरी माइनस ऑफ के आगे VBR साइन ऑफ थीटा। नेगेटिव साइन क्यों लगाया बच्चे, बताओ जरा मुझे। नेगेटिव साइन क्यों लगाया बच्चे, बताओ जरा मुझे। क्योंकि बच्चे ये अगर मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो ये मेरे पास नेगेटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी है। अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल मोशन भी 0 हो जाएगी। तो अगर बच्चे हमारे पास ये x बच्चे 0 है, तो ये Vx शुड बी इक्वल टू 0। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब वेलोसिटी नहीं होगी तो मैं ट्रेवल कैसे करूंगा? तो हमारे पास इस केस में 0 ड्रिफ्ट के लिए क्या आ जाएगा? VRG इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? VBR साइन थीटा, VBR साइन थीटा। मेरे पास क्या आ जाएगा? VBR साइन ऑफ थीटा। ये बच्चे अब हम कल करेंगे। तो यहां तक बच्चे आप इसको करिएगा, और इसको बच्चे बिल्कुल ढंग से करिएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना। चलो ओके Excuse me, बाय। sir. जी बेटा जी। सर जो एक आपने फॉर्मूला था ना उधर T is equal to length by V boat velocity of the boat with respect to river cos theta, सर वो किसका था? टाइम का? टाइम का था फॉर क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। कल फिर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है बेटा। सर ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय। सर ओके।